तो लास्ट वीडियो में हमने एडीएस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा कि एडी क्या होता है, एएस क्या होता है। जिस बच्चे ने भी इस वीडियो को नहीं देखा हो तो वो जाकर उसको चेक कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में हमने उसके वीडियो की लिंक डाली हुई है। अभी हम पार्ट 2 में इसके दूसरे एस्पेक्ट कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी अगर आपको कुछ भी बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको तब तरीके से क्लियर हो जाएंगी चीजें। अच्छा, अब कंजप्शन फंक्शन होता क्या है? कंजप्शन फंक्शन का मतलब क्या है? रिलेशन बिटवीन सी एंड वाई। अब उपभोग तथा इनकम, कंजप्शन तथा इनकम के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? कंजप्शन फंक्शन। एक चीज आपको याद रखनी है, चाहे कंजप्शन फंक्शन है चाहे सेविंग फंक्शन है, उसका रिलेशन किसके साथ होता है? हमेशा y के साथ। कोई भी फंक्शन आता है आपका, अगर कंजप्शन फंक्शन है, सेविंग फंक्शन, तो उसका फंक्शन किसके साथ होगा? y के साथ। सीधी डेफिनेशन है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब जब हम कंजप्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं तो y के साथ इसका रिलेशन क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। मान के चलते हैं हम इनकम बढ़ाते हैं अपनी 0, 50, 100, 150, 200। इनकम 0 होने में भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, हम लोगों ने पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में, ठीक है। तो आय बढ़ी, उपभोग बढ़ा। आय शून्य होने पर जो उपभोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन। हमने इसके बारे में पढ़ा था, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी व्हिच इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन व्हेन y इज इक्वल टू 0। क्यों इसको हम क्या कहते हैं? स्वायत्त उपभोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ कंजप्शन होती है, चाहे हमारी इनकम हो या ना हो। हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी बात क्या है? कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू y। सी और y में पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन बोले तो जब y बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है ना यार, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरे कंजप्शंस भी बढ़ने चालू हो जाएंगे। उसके बाद the entire change in y cannot be equal to entire change in c because there will be some saving। entire change जो y में होता है वो कभी भी entire change in c नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर इसके अंदर 50 का डिफरेंस आ रहा तो इसमें 50 का डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हम वहां पे क्या करेंगे भाई? हम सेविंग भी तो करेंगे ना। अगर मेरी इनकम 10,000 रुपए थी, मेरे खर्चे 8,000 रुपए थे, अगर मेरी इनकम 10,000 बढ़ जाती है तो मैं अपने खर्चे को 10,000 नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे दिमाग में एक पॉजिटिवली बात आएगी कि यार कुछ ना सेविंग करके मैं रख लेता हूँ। तो इसलिए क्या होता है? द एंटायर चेंज इन y कैन नॉट बी इक्वल टू द एंटायर चेंज इन c। अगर इसमें 50 का डिफरेंस आ रहा है तो उसमें 50 का डिफरेंस नहीं आएगा। इसका डिफरेंस हमेशा इसके मुकाबले थोड़ा बहुत कम होता है। अब अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, हम पीछे पढ़ चुके हैं y हमेशा क्या होता है? 45 डिग्री का होता है, और y इक्वल टू एस होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। y हो गया आपका 45 डिग्री का। उसके बाद c क्या होता है? कहीं से ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो हम इसको लेते हैं ऐसे। ये आपका हो गया c, ये आपका हो गया y। 0 x 0 y। जहां पर c और y बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। हिंदी में कहते हैं समविच्छेद बिंदु। हम इसके बारे में पहले काफी सारी चीजें देख चुके हैं। अब c तथा y में पॉजिटिव रिलेशन होता है। y पहले c के नीचे थी, फिर से ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इसका डिफरेंस है वो इसके डिफरेंस से ज्यादा है। भाई पहले तो c ज्यादा थी, पर हमारा जो डिफरेंस है, हमारी जो आय है वो भोग के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो y हमारा c से ऊपर चला गया। अब इसमें एक चीज आती है कि जो c का जो स्लोप है उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्लोप ऑफ सी लाइन क्यों होता है? तो अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए तो एमसीक्यू में याद रखना, वो होता है एमपीसी की वजह से। एमपीसी बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई? मतलब क्या होता है इसका? अगर आप देखेंगे, अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे हमने पहले हम यहां पर थे, अब सी के स्लोप को समझते हैं तो ध्यान से देखो आप यहां पर सी कितना बड़ा है। यहां पर ये आपका हो गया डेल्टा सी। डेल्टा सी बोले तो चेंजेस, और ये आपका क्या हो गया? डेल्टा वाई। भाई यहां से यहां के पॉइंट में सी इतना बड़ा है आपका, और यहां से यहां में आपका वाई इतना चेंज हुआ है। तो स्लोप ऑफ जो सी होता है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल टू एमपीसी। एमपीसी बोले तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई।
उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक एपीसी भी आता है। एपीसी भी बहुत सिंपल है, सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई बोले तो कंजप्शन अपॉन में इनकम। ठीक है, याद रखना डेल्टा सी है, यानी कि सी में चेंजेस और वाई में चेंजेस। ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी हम, चेंजेस इन सी अपॉन में चेंजेस इन वाई। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो रेशियो बिटवीन सी एंड वाई, द रेशियो बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम। ठीक है, अब अगर हम इससे आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका ना एक अलजेब्रिक कंसेप्ट होता है। अलजेब्रिक कंसेप्ट को हमें समझना बहुत जरूरी है। अब अलजेब्रिक कंसेप्ट होता क्या है? सी बोले तो कंजप्शन, हमें अगर कंजप्शन निकालनी हो, सी बार बोले तो ऑटोनोमस कंजप्शन, जो कि इनकम के जीरो होने पर होती है। एमपीसी बोले तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, अभी हम पढ़ के आए। और वाई आपकी क्या हो गई? इनकम। ये सीधा सीधा क्या हो गया आपका? सी का कंजप्शन फंक्शन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक छोटा सा एक सवाल के थ्रू समझ लेते हैं। मान के चलो हमें इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे बोले कि हमें कंजप्शन निकालना है जब इनकम लेवल 500 रुपए हो, तो 500 रुपए पे हमारी कंजप्शन कितनी होगी हमसे पूछ लेगा। तो हम कैसे करेंगे भाई? सी बार तो हमारा सेम रहेगा, सी बार हो गया आपका 40। एमपीसी हमें निकालना है, एमपीसी कैसे निकालोगे? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। चेंजेस कितना है भाई यहाँ पर? 40 का। यहाँ पे चेंजेस कितना है? 50 का, इनटू इनकम। मैंने बोला इनकम लेवल जब 500 हो, तो मैंने इनकम कितनी रखी यहां पर? 500, 40 400। ये आपका क्या आ गया? थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पर। ये आपका आ गया सी, जब इनकम लेवल कितना होगा हमारा? 500। आई समझ आपको ये चीज? इतनी चीज क्लियर हुई? और यहाँ पर जैसे ये हमारा हमने समझा है, सेम उसी की तरीके से अब हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन। अब स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन के साथ। तो यार बिल्कुल सेम चीज है, जैसे हमारा कंजप्शन का फंक्शन था y के साथ, उसी तरीके से हमारा सेविंग का फंक्शन किसके साथ है? y के साथ। द रिलेशन बिटवीन s एंड y इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। बचत तथा आय के बीच के संबंध को हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। अब भाई संबंध क्या होता है? हमें पता है y बराबर क्या होता है? c प्लस s। अगर हम s निकालना होगा तो क्या होगा? सीधा जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब y माइनस c। अगर मैं y में से c माइनस कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? s निकल के आ जाएगा। तो 0 में से 40 गए, माइनस के 40, माइनस के 10, 20, 50 और 80। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है कि यहाँ तक माइनस से क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी इनकम कम है, हमारे कंजप्शन ज्यादा है। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट निकल के आ रहे हैं। पहली बात तो सी बार बराबर हमेशा एस बार के होता है, बट क्या होता है? ये माइनस का होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस सेविंग। सी बार इक्वल टू एस बार हमेशा रहेगा, बट माइनस का एस बार हो जाएगा बस। दूसरी बात, एस इंक्रीज ड्यू टू वाई इंक्रीज। भाई इनकम बढ़ेगी तभी तो हमारी सेविंग बढ़ेगी। और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई, जैसे कि सी और वाई में पॉजिटिव रिलेशन था, उसी तरीके से एस और वाई के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो ही हमारी बचत भी बढ़ पाएगी। एस रिमेन्स लोअर देन वाई, हमेशा एस जो होता है वो वाई से छोटा ही होता है, क्योंकि ये पार्ट होता है वाई का। जैसे कि हमारा सी तो भाई वाई से ऊपर हो गया था एक टाइम के लिए, यहाँ पर क्या हमारा सी वाई से ऊपर है ना, बट एस कैन नॉट बी मोर देन वाई। रीजन, क्योंकि ये वाई का एक पार्ट होता है। यार हमारी इनकम का ही तो पार्ट एक सेविंग है, समझ रहे हो? तो इसकी वजह से क्या है, जो इसका डायग्राम होता है वो जाता है आपका नीचे से। ये हो गया आपका सेविंग। स्टार्टिंग में क्या है? नेगेटिव है। फिर ये थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, जहां पर इसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा वहां से आप इसको लेके जाए यहां से। क्यों?
क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर ही हमारा, जहां पे y बराबर c होता है, वहीं पर हमारा s बराबर 0 होता है। हमने पहले भी पढ़ा है लास्ट चैप्टर्स में भी। तो इसमें क्या हुआ कि जब तक हमारा y बराबर c नहीं था, उससे पहले हमारी सेविंग माइनस में थी, क्योंकि भाई हमारी आय उपभोग से कम थी, है ना। हमारे उपभोग से आय कम थी तो बचत तो माइनस में होनी है। पर जैसे ही मेरी इनकम देखो c से ज्यादा हुई, यहाँ पर क्या y ऊपर जाने लगा c से, तो मेरी सेविंग भी पॉजिटिव होने लगी, मेरी सेविंग जो है प्लस में जाने लगी। अब इसके अंदर भी स्लोप ऑफ एस लाइन आएगा, जैसे हमने सी का पढ़ा था, ऐसे स्लोप ऑफ एस लाइन होगा। स्लोप ऑफ एस लाइन क्या होगा, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन वाई एस अपॉन चेंज इन इनकम। क्लियर है। और एपीएस क्या होगा, द रेशियो बिटवीन S and Y is called APS। ठीक है, ऐसी इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा S एंड डिफरेंस बिटवीन Y रेशियो इज कॉल्ड AMPS। अब जिस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने C का बनाया था कि C बराबर क्या होता है, C बार प्लस NPC इंटू वाई, उसी तरीके से S का भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। S का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, जो C बार होता है वो S बार होता है, बस ये माइनस का होता है। उसके अंदर MPC था, इसके अंदर क्या आएगा, MPS, और Y यहाँ पर आपका इनकम यहाँ साथ में रहेगा ही रहेगा। अगर हम इसी तरीके से सवाल को करना चाहे तो ये भी सोल्व हो सकता है। जैसे कि मेरे पास मान के चलो कि ये माइनस का 40 हो गया, MPS में मान के चलता हूँ ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। डेल्टा यहाँ पर कितना है भाई, डेल्टा S कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना है इसका 30, इसका डिफरेंस कितना है भाई, सॉरी इसका डिफरेंस कितना है 50, और भाई इनकम हम मान के चलते हैं 500 रुपए। तो सेम चीज रिपीट हो रही है बिल्कुल, माइनस के 40 प्लस 300, तो आ गया आपका 260, S बराबर 260। तो ये तो हो गया भाई आपका सेविंग फंक्शन क्लियर। हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके हमने रिलेशन पढ़े, एस और वाई में का रिलेशन होता है, हमने टेबल करी, टेबल करने के बाद हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद हमने कुछ उसका स्लोप का रीजन पूछ सकता, आपको स्लोप का रीजन बताया, और एपीएस क्या होता है यह पता था। अब को 2-1 पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम क्लियर कर लेते हैं, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके हम पढ़ते हैं। अभी हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, रिवाइज कर लेते हैं। एपीसी बराबर क्या पढ़ा, सी अपॉन वाई, एपीएस क्या पढ़ा, एस अपॉन वाई, एमपीसी क्या पढ़ा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा आई, और एमपीएस क्या पढ़ा हम लोगों ने, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, बहुत इजी चीज है। अगर मैं आपको बताऊं ये रखने का तरीका है कि सबको वाई से डिवाइड करना है, जब एम होगा तो डेल्टा आना है, एवरेज होगा तो नॉर्मल लिखना है। अगर सी है तो सी अपॉन वाई, एस है तो एस अपॉन वाई, सी है तो सी अपॉन वाई, एस है तो एस अपॉन वाई। अब इसके बाद ना इसमें 2 पॉइंट आते हैं, ये 1-2 नंबर में पूछ लेता है कि एपीएस इक्वल टू एपीएस, एपीसी बराबर एपीएस इक्वल टू 1 प्रूव करो। कैसे है, एक फॉर्मूला भी है और हम इसे प्रूव भी करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, एपीसी बराबर क्या होता है, सी अपॉन वाई, एपीएस क्या होता है, एस अपॉन वाई, कॉमन है, ऊपर क्या हो जाएगा सी प्लस एस। अभी हमने पीछे पढ़ा था वाई बराबर क्या होता है, सी प्लस एस होता है, यानी कि हम सी प्लस एस क्या लिख सकते हैं, वाई। तो सी प्लस एस की जगह आ गया वाई अपॉन में कटा तो कितना आ गया, प्रूव्ड। सेम चीज इसके साथ हो जाएगी आपकी, एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है, हमें प्रूव करना है भाई 1 होता है, प्रूव करके दिखाओ। एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, कॉमन आ गया, सेम लिख देंगे बिल्कुल, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। सेम चीज आ गई कि वाई बराबर क्या होता है, सी प्लस एस। अगर दोनों तरफ में डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो डेल्टा सी प्लस एस ले सकते हैं हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, काट दिया तो कितना आ गया 1। क्लियर है। तो रिलेशन क्या बनता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है और एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको एपीसी दे देगा, बोल देगा एपीएस निकालो, तो कुछ नहीं करना भाई, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। एपीएस निकालना होगा तो एपीसी इधर जाके माइनस का हो जाएगा। सेम चीज यहाँ रिपीट हो रही है आपकी। अगर आपको एमपीसी दे रखा है तो 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस दे रखा है तो 1 माइनस एमपीसी। क्लियर है।
आपको क्या करेगा, एमपीसी दे देगा, और एमपीएस आपको पता नहीं होगा तो कुछ नहीं करना, एमपीएस दिया हुआ ना 1 में से माइनस कर दो। मान के चलो हम बोल रहे हैं कि 0.4 है एमपीसी आपका, ठीक है, एमपीसी आपका 0.4 है, तो एमपीएस कितना होगा, 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस करें कितना आ जाएगा, सॉरी 0.6। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नई वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। 12th क्लास के सारे टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू।